नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में कोरोना को लेकर जो गाइडलाइंस आई हुई हैं उसको पालन करने के लिए सभी लोगों पर बराबर दबाव बनाया गया है। आप देख रहे हैं कैसे आपके गली मोहल्लों में पुलिस लगातार छावनी कर रही है, पहुंच रही है और लोगों को ये समझाने का प्रयास कर रही है कि वो बाहर बड़ी मात्रा में एक साथ ना निकले। रात में नाइट कर्फ्यू भी लगाया जा रहा है। कोरोना के केसेस लगातार बिहार में बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो रहे हैं। ऐसे समय में क्या कोरोना उन रैलियों में नहीं हो पा रहा है? क्या उन राज्यों में कोरोना की जो भरमार है वो नहीं हो पा रही है? इन सवालों में सबसे ज़्यादा सवाल विपक्ष, बिहार के खासतौर पर विपक्ष राजद कर रहा है। राजद लगातार ये सवाल कर रहा है कि जिस तरीके से भाजपा, अमित शाह अलग अलग जगहों पर रैली कर रहे हैं, असम में, फिर बंगाल में, लगातार बंगाल में कल भी रैली हुई है जिसकी तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं, जिसमें अमित शाह के साथ अच्छी खासी जनसंख्या के लोग इंतज़ार कर रहे हैं, उनके भाषणों को सुन रहे हैं। इन सब पर सवाल राजद ने कल भी खड़े किए थे। लेकिन आज एक बड़ी खबर आ रही है बिहार से। राजद के और विपक्ष के 3 विधायकों पर तलवार लटक गई है। कोरोना गाइडलाइंस के तहत जो स्थानीय पुलिस है उसने रोहतास जिले के 2 राजद विधायक और 1 लेफ्ट के विधायक पर केस दर्ज कर दिया है। इसके अलावा 1000 अज्ञात लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। पूरा क्या मामला है वो आपको हम बताते हैं। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन कर सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के चक्कर में रोहतास जिले के 3 विधायकों पर अब तलवार लटक गई है। इन विधायकों के खिलाफ बिना अनुमति के सांस्कृतिक कार्यक्रम कराने का आरोप लगाया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि रविवार की रात नासरीगंज में 12D गांव में आरजेडी के स्थानीय नेता रामानाथ यादव के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मान में चैता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जो कि सांस्कृतिक कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में नोखा की राजद विधायिका अनिता देवी, दिनारा के राजद विधायक विजय मंडल और काराकाट के विधायक अरुण कुमार भी शामिल हैं, जो कि लेफ्ट से आते हैं। इन तीनों पर नासरीगंज के अंचलाधिकारी श्याम सुंदर राय के बयान पर नासरीगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। इनके अलावा 1000 अन्य लोगों पर भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। 17 लोगों को नामजद बनाया गया है। बताया जा रहा है कि कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करने को लेकर लगातार जो सरकार है वो प्रयास कर रही है। 17 तारीख को एक बड़ी मीटिंग भी होनी है जिसमें ये तय करना है कि सारे जो बिहार की पार्टियां हैं वो बैठकर ये तय करेंगी कि किस तरीके से अब आगे चलना है, क्योंकि कोरोना का विस्फोट लगातार हो रहा है। हर गली मोहल्ले में कोरोना लगातार पाया जा रहा है। कई परिवार के सदस्यों को लगातार पूरे परिवार को कोरोना हो गया है। ऐसे में कोरोना का ये दूसरा स्ट्रेन है वो काफ़ी जानलेवा भी हो रहा है। लगातार लोगों की मृत्यु भी हो रही है। ऐसे में जो बिहार में इम्पोज किया गया है नाइट कर्फ्यू, जो कि धीरे धीरे लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में जब सरकार के नुमाइंदे, जब प्रतिनिधि ही, विधायक ही ऐसे समय में जब सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं और ख़ासतौर पर जब इतनी संख्या में लोग वहाँ हों तो प्राथमिकी उनके ऊपर दर्ज कर ली जाती है, तो आगे क्या होता है ये बड़ी एक सवाल खड़ा होता है। इस सवाल के साथ ही आपको छोड़ जाते हैं, साथ ही ये भी बता देते हैं कि इस कोरोना गाइडलाइन को नहीं फॉलो करने के चलते सरकार ने कई दंड सुझाए हैं। उन दंडों पर भी विचार किए जाएंगे। 17 तारीख को जो ऑल पार्टी मीट होनी है उसको लेकर भी विपक्ष ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। विपक्ष ने कहा है कि वो सरकार पर इस बार हमलावर नहीं रहेगी और ख़ास तौर पे कई सलाह हैं विपक्ष के जो वो सरकार को देने जाएगी। तो बड़ी बात है, 2 राजद के विधायक और 1 लेफ्ट के विधायक पर अगर हमारी जो जानकारी अब तक मिल पाई है उस आधार पर केस दर्ज कर दिया गया है। अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आपकी नज़र भारत लाइव पर होनी चाहिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।